सत्य की जीत और असत्य के अंत का प्रतीक पर्व दशहरा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर रावण कौन था? क्यों उसके 10 सिर बताए जाते हैं और क्यों हर साल हम दशहरे पर रावण का दहन करते हैं? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी कथा को। लंका का स्वर्ण नगरी का राजा रावण महर्षि विश्वा और राक्षस कैकसी का पुत्र, विद्वान इतना कि चारों वेद 4 शास्त्रों का ज्ञाता था। शिव जी का इतना बड़ा भक्त कि उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, पुष्पक विमान और अद्भुत शक्तियों का स्वामी। लेकिन उसी के अंदर छिपा था अंधकार, अहंकार, क्रोध, अत्याचार का बीज। रावण को दशानन कहा जाता है क्योंकि उसके 10 मुख थे। पौराणिक कथा कहती है कि शिव को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने सिर अर्पित किए। हर बार शिव जी ने सिर वापस कर दिए। यूं ही 10 सिर हो गए। लेकिन असली अर्थ यह है कि ये 10 सिर हमारे अंदर के 10 दोषों का प्रतीक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, मान, मन, बुद्धि और अहंकार। यानी रावण सिर्फ बाहर का नहीं बल्कि हमारे भीतर भी छिपा हुआ है। जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो श्री राम ने धर्म की रक्षा के लिए उसे युद्ध का न्योता दिया। लंका में हुआ भीषण संग्राम, वानर सेना और राक्षस सेना आमने सामने। और फिर अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को श्री राम ने रावण का वध किया। उसी दिन से यह पर्व कहलाया विजयदशमी। दशहरा हमें याद दिलाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में उसका नाश निश्चित है। हर साल दशहरे पर रावण के पुतले जलाए जाते हैं। ये पुतले हमें याद दिलाते हैं कि रावण के 10 सिर आज भी हमारे अंदर हैं। लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार और स्वार्थ। जब तक हम इन बुराइयों को जलाकर खत्म नहीं करेंगे तब तक असली दशहरा अधूरा है। इसलिए दशहरा केवल उत्सव नहीं बल्कि असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म और बुराई पर अच्छाई की विजय का संकल्प है। तो मित्रों, दशहरा सिर्फ रावण के पुतले का दहन नहीं बल्कि हमारे भीतर के रावण को जलाने का पर्व है। आइए इस दशहरे पर हम सब मिलकर संकल्प लें कि अपने जीवन से क्रोध, लोभ और अहंकार को खत्म करेंगे और श्री राम की तरह धर्म के मार्ग पर चलेंगे। जय जय श्री राम।